अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल सच और सिंसियरिटी से अपनी बात समझाने की कोशिश की हो, लेकिन सामने वाला ना सिर्फ आपको इग्नोर करे बल्कि उल्टा आपको ही गलत साबित करने लगे। आप सोचने लगो, मैं इतनी क्लियर बात कर रहा हूँ या रही, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं समझी जा रही। कुछ लोग हर बात को अटैक क्यों समझ लेते हैं और कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद गलती मेरी ही थी। साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान का दिमाग सिर्फ फैक्ट्स पर रिएक्ट नहीं करता, वो इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ईगो और ट्रस्ट के हिसाब से भी रिएक्ट करता है। इसलिए किसी की बात ना मानना हमेशा जिद नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। और कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम गैस लाइटिंग कहते हैं। लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? सबसे पहली वजह है उन्हें महसूस होता है कि उन पर हमला हो रहा है। इंसान का दिमाग नेचुरली अपनी प्रोटेक्शन करता है। अगर किसी को लगे उसकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस या डिसीजंस को चैलेंज किया जा रहा है, तो वो अक्सर डिफेंड करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे आप किसी से कहते हैं तुम हमेशा लेट आते हो, तो सामने वाला शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय ये सुने तुम बुरे इंसान हो। फिर वो अपनी सफाई देना शुरू कर देगा। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ बात सही होना काफी नहीं होता, बात किस अंदाज से की जा रही है ये भी बहुत मैटर करता है। दूसरी वजह ईगो और अपनी गलती एक्सेप्ट करना। हर इंसान के लिए ये आसान नहीं होता कि वो कहे हाँ मुझसे गलती हुई, क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट करना कभी कभी सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है। अगर किसी इंसान ने अपने दिमाग में ये इमेज बना रखी हो कि मैं हमेशा सही होता हूँ, तो जब उसकी कोई गलती पॉइंट आउट करेगा, वो सच को समझाने के बजाय डिफेंड कर सकता है। इमोशनली मैच्योर लोग गलती को अपनी इंसल्ट नहीं समझते, वो उसे लर्निंग का मौका समझते हैं। गैस लाइटिंग क्या होती है? गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पैटर्न है जहां कोई इंसान बार बार आपको अपनी याद, फीलिंग्स या रियलिटी पर शक करवाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी के बिहेवियर से हर्ट हो, आपने कहा मुझे तुम्हारी इस बात से तकलीफ हुई, और सामने वाला जवाब देता है तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हर चीज इमेजिन कर लेते हो, ये कभी हुआ ही नहीं। अगर कोई इंसान बार बार आपके इमोशंस को डिसमिस करे और आपको अपनी रियलिटी पर डाउट कराए, तो ये अनहेल्दी पैटर्न है। गैस लाइटिंग इतनी डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि इंसान सिर्फ एक इवेंट से कंफ्यूज नहीं होता, बार बार के एक्सपीरियंस से उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो सकता है। वो सोचने लगता है शायद मैं ही ओवर रिएक्ट करता हूँ, शायद मेरी ही फीलिंग्स की वैल्यू नहीं, शायद प्रॉब्लम मुझ में है। हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आपकी फीलिंग्स को कंप्लीटली इरेज नहीं किया जा सकता। लोग आपकी बात कैसे ज्यादा समझें? इसका जवाब किसी को कंट्रोल करना नहीं बल्कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। पहला रूल, सामने वाले को पहले समझें। बहुत लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझाने के लिए नहीं। जब इंसान को फील होता है कि उसे सुना जा रहा है, तो वो भी दूसरों की तरफ बात सुनने के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है। रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस बनाती है। जो इंसान हर वक्त फोर्स करता है, लोग उससे बचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इंसान रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ बात करता है, उसकी बात की वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। असल इन्फ्लुएंस ये नहीं कि लोग मजबूरी में आपकी बात मान लें, असल इन्फ्लुएंस है कि लोग आपकी बात को इम्पोर्टेंस दें क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट है। लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते? साइकोलॉजी ऑफ गैस लाइटिंग एंड इन्फ्लुएंस। कभी कभी मसला ये नहीं होता कि आपकी बात गलत है, मसला ये होता है कि सामने वाला उस वक्त सुनने की इमोशनल स्टेट में नहीं होता। और कभी कभी मसला सामने वाले के बिहेवियर में होता है, जहां वो समझाने की बजाय आपको कंफ्यूज, कंट्रोल या ब्लेम करने की कोशिश करता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर डिसएग्रीमेंट गैस लाइटिंग नहीं होती, और हर किसी को आपसे डिसएग्री करना इसका मतलब नहीं कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट और गैस लाइटिंग में फर्क। एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट में दो लोग अलग ओपिनियन रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मुझे लगता है ये डिसीजन सही नहीं था, दूसरा इंसान कहेगा मुझे इस चीज को देखने का तरीका डिफरेंट है।
यहाँ दोनों अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन गैस लाइटिंग में पैटर्न डिफरेंट होता है। वहाँ फोकस मसले को सॉल्व करने के बजाय आपकी हकीकत को क्वेश्चन करना होता है। जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, तुम हमेशा ड्रामा करने लगते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हारी फीलिंग्स का कोई लॉजिक नहीं। जब कोई इंसान बार बार आपके इमोशंस, याद या परस्पेक्शन को इनवैलिड करने लगे, तो ये एक अनहेल्दी पैटर्न है। कुछ लोग हर बात क्यों नहीं मानते? अब असल सवाल ये है, कुछ लोगों को बात समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी एक असल वजह ये होती है उनका पास्ट एक्सपीरियंस। हर इंसान अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ रिएक्ट करता है। अगर किसी इंसान ने पहले बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया हो, तो वो सिंपल एडवाइस को भी अटैक समझ सकता है। अगर किसी ने ट्रस्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया हो, तो वो हर बात पर डाउट कर सकता है। इसीलिए हर रिएक्शन सिर्फ आपके वर्ड्स का नहीं होता, कभी कभी वो सामने वाले की पुरानी कहानी का रिजल्ट होता है। अपने बात की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? पहली चीज, अपने एक्शन और वर्ड्स में कंसिस्टेंसी रखें। लोग सिर्फ बातें नहीं देखते, वो आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप खुद वो चीज नहीं करते जो दूसरों से कह रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी बात को ज्यादा सीरियस लेते हैं। दूसरी चीज, हर जगह अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। कभी कभी हम अपनी पूरी एनर्जी किसी ऐसे इंसान को कन्विंस करने में लगा देते हैं जो असल में समझना ही नहीं चाहता। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी होती है। हर कन्वर्सेशन को गोल ये नहीं होता कि दूसरा इंसान आपसे अग्री करे। कभी कभी गोल सिर्फ अपनी बात क्लियर करना भी होता है। आप अपनी साइड रिस्पेक्टफुली रख सकते हैं, लेकिन दूसरे के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अपनी बाउंड्रीज समझें। अगर कोई इंसान बार बार आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाए, आपको कंफ्यूज करे, हर गलती का जिम्मेदार आपको ठहराए, या हर कन्वर्सेशन को आपके खिलाफ यूज करे, तो आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करें। बाउंड्री का मतलब बदतमीजी नहीं, बाउंड्री का मतलब है मैं रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। डार्क साइकोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है? डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप भी दूसरों को कंट्रोल करना सीखें। इसका एक पॉजिटिव पर्पस ये है कि आप समझ सकें कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस और इमोशंस और ह्यूमन वीकनेसेस का मिसयूज कैसे करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि मैनिपुलेशन कैसी लगती है, तो उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। नॉलेज का बेस्ट यूज प्रोटेक्शन और अवेयरनेस है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लाम हमें बेहतरीन इखलाक और हिकमत के साथ बात करना सिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों से अच्छे से बात कहो। सूरह अल बकरा 2.83। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि अपने अंदाज, नियत और रवैये को बेहतर बनाना भी है। आखिरी बात, अगर लोग आपकी बात नहीं मानते, तो पहले ये देखें कि मैं अपनी बात समझाने का तरीका बेहतर कर सकता हूँ कि सामने वाला, या फिर वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या वो जानबूझकर मेरी हकीकत को कंफ्यूज कर रहा है? हर इंसान को कन्विंस करना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी बात तब समझेंगे जब वो रेडी होंगे। आपका काम है क्लियर करना, रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना, अपनी वैल्यू को समझना और उन लोगों को पहचानना जो आपके इमोशंस और ट्रस्ट का मिसयूज करते हैं। असल स्ट्रेंथ ये नहीं कि दुनिया का हर इंसान आपकी बात मान ले। असल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखें और फिर अपने पीस के साथ मेंटेन रखें। और किसी किसी के मानने ना मानने से आपकी हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। आपका जो सच है, आपकी जो हकीकत है, उस पे आपको पूरा यकीन होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि गैस लाइटिंग क्या होती है, और कुछ लोग आपकी वैलिड बात को भी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। उन लोगों तक ये वीडियो बेशक आप पहुंचाइए जो आपको कंफ्यूज नजर आते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर। और मेरी प्लेलिस्ट में ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद हैं, वो जरूर जाके देखें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपनी हकीकत बयान कर रहे हो और कोई आपको सिरे से रिजेक्ट कर रहा हो, ये कह के कि आप बहुत सेंसिटिव हैं या आपको कुछ याद नहीं रहता। और हमें कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।